कैसे हो गाइस। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। तो आज का नया टॉपिक है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोज जो रेफरेंस लिया गया है वो लिया गया है शुगर से, और लाइसिस लिया गया है ब्रेक डाउन मतलब। ठीक है जी। अब ये साइटोप्लाज्म में रिएक्शन होती है, तो साइटोप्लाज्म में एनाएरोबिक रिएक्शन होती है, तो यानी पूरा जो ऑक्सीजन का अमाउंट है इसमें कम रहेगा। अब कोई भी सेल है वो ग्लूकोज को लेगी, अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी, और वो ये साइकिल को रन करेगी ताकि वो सेल रेस्पिरेशन कर सके, तो ज़िंदा रह सके। तो ग्लूकोज लेगी जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, 6,6H12O6। ठीक है जी, ये है हमारे पास। अब अपने देखते हैं कि ये पहला स्टेप है, ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। अब 6 फॉस्फेट यानी यहाँ पे क्या है, PO4 अलग से लगाया गया है, तो यानी ATP से ADP बनेगा। तो यानी अपनों ने एक फॉस्फेट ले लिया, ATP जो है वो डाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, एक ATP ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को दे गया, यानी ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया। और ये काम अपना हमेशा हेक्सोकाइनेज, हेक्सो तो मीन्स कि 6 कार्बन की है, तो इसलिए अपनों ने कर दिया। लेकिन काइनेज जो है, जहाँ पे भी अपने देखेंगे वो सिर्फ फॉस्फेट को लगाने के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है जी। अब अपने आगे स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप था कि अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब थर्ड स्टेप देखते हैं। अब इसमें रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने इसको अगर समझे ना ढंग से तो अपने को पता लग जाएगा कि अगला स्टेप में क्या हो रहा है, कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो रहा है। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में आइसोमर हैं, तो एंजाइम भी उसी के हिसाब से ले रहे हैं अपने, आइसोमेरेज। तो अब रटने की ज़रूरत नहीं है ना, तो फिर अपने समझ गए हैं कि यहाँ पे आइसोमेरेज एंजाइम आएगा, वो आइसोमर बना देगा, वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर से अपने अगला स्टेप देखते हैं, थर्ड स्टेप में क्या है कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अपने पास आ गया है, वो भी 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो अब देखते हैं कि अब ATP ले लिया फिर से। ठीक है जी। और बंदा कौन आया फिर से, काइनेज एंजाइम, जो कि ATP मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देगा, ऐड कर देगा न्यू। और अब अपने नाम आगे चाहे आप याद मत रखिए, सिर्फ काइनेज रख लीजिए नाम। तो सिर्फ उसको अब देखिए फॉस्फेट लगाया तो फॉस्फो फ्रक्टोज किस पे लगाया, फ्रक्टोज शुगर पे, तो फॉस्फो फ्रक्टोज काइनेज लगा दिया, ATP से ADP अपना कन्वर्ट हो गया, तो फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट अपने यहाँ पे बन गया है। आगे चलते हैं, अपना फोर्थ स्टेप जो है देखते हैं। अब यहाँ पे 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है यहाँ पे, और अपने तोड़ रहे हैं ना उसको। ठीक है, दोनों 3-3 कार्बन शुगर में, तो एक अपना बन गया ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और एक यहाँ पे जो ट्रायोज फॉस्फेट है वापस कन्वर्ट हो जाता है इसमें। तो ये आइसोमेरेज ही हो गए, एक ही हिसाब से आइसोमर ही हो गए दोनों 3-3 कार्बन के, तो यहाँ पे आइसोमेरेज एंजाइम आएगा, और जो एल्डोलेज एंजाइम आएगा वो इनको ब्रेक डाउन कर देगा। अब अपने आगे अगला स्टेप देखते हैं, फिफ्थ स्टेप जो PGA है, यानी ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है एक। अब इस अगले स्टेप में अपने देखेंगे कि ये जो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, डिहाइड्रोजिनेज मतलब कि ये हाइड्रोजन को निकालने वाला, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। यहाँ पे अब आके NADH2 और ये H अलग कर दिया इसने, तो ये इस पे अगला स्टेप बना देगा, ये अपने 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट बना देगा या ग्लिसरिक एसिड बना देगा। अगला स्टेप देखते हैं, ये भी अब 3 कार्बन मॉलिक्यूल ही है। तो फिर से अपने देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे एनर्जी का अपने कंजप्शन मतलब एनर्जी फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे भी एनर्जी फॉर्मेशन हुआ, ADP से ATP बन रहा है, यानी फॉस्फेट यानी PO4 ग्रुप जो है, फॉस्फो ग्रुप जो है अपने दे रहे हैं, यानी एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी मिल रही है साइकिल से सेल को। तो 2 ADP से 2 ATP बनी है, तो वो बाईफॉस्फेट जो था वो एक अब फॉस्फेट ग्रुप रह गया, यानी एक ग्रुप चला गया। अभी यहाँ पे अपने को ATP एक गेन हो गया। अब अगर वो 2 मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि ग्लूकोज जो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, अब अपने पास तो 3 कार्बन बने, तो फिर 3 और जो बनेगा,
यानी एक ग्लूकोज से 2 ये बनेंगे, तो अपने पास 2 ATP गेन हो जाएगा। तो अगला स्टेप जो 7th स्टेप है इस साइकिल का, वो है कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी PGA, जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अब इसमें थोड़ी बहुत म्यूटेशन होगी, आपने कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा बहुत ग्रुप का इधर उधर हो जाएगा, उसकी लोकेशन चेंज हो गई, तो अपने इसलिए इसको म्यूटेज एंजाइम से रेफरेंस दिया है। म्यूटेज एंजाइम आएगा वो 3 यानी फॉस्फेट ग्रुप की एक बस उसकी चेंज की है कार्बन की पोजीशन की, यानी एक 3rd कार्बन से इसने 2nd कार्बन पे लगा दिया है फॉस्फेट ग्रुप को, तो ये अगला चेंज हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड, ये भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल ही है। अपना जो 8th स्टेप है वो है कि 2 फॉस्फोग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड, वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था। अब यहाँ पे अपने वाटर का रिलीज़ करते हैं, यहाँ पे रिएक्शन में वाटर रिलीज़ होता है और इनोलेज एंजाइम यहाँ पे काम करता है। वो क्या काम करता है कि 2 फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट कर देता है। अब इसको, ये भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अब अपना जो लास्ट स्टेप है, तो अपने जानते हैं कि ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड बनता था या पाइरुवेट बनता था, तो अपने उसी से बता सकते हैं कि अपना जो बंदा है वो है पाइरुवेट काइनेज। अपने बस ये स्टेप याद रखने हैं जहाँ पे अपने को ATP या मिल रहा था या ATP का इन्वॉल्वमेंट है, बस वही स्टेप अपने को ज़्यादा ध्यान रखने हैं, ताकि अपने बाद में इसका जो फॉस्फोफोरिलेशन ऑक्सीडेशन जो करेंगे, इसकी ATP से अपने को एनर्जी जब मिलेगी तो अपने उसका कैलकुलेशन ढंग से कर पाएँ। तो अपने काइनेज एंजाइम है, यहाँ पे पोटेशियम और मैग्नीशियम की हेल्प से ये एक्टिवेट होता है, या आप इसको कह सकते हैं कोफैक्टर है उनके। और यहाँ पे अब काइनेज एंजाइम अपने पहले भी देखा था कि वो फॉस्फो ग्रुप के साथ इन्वॉल्वमेंट है उसका, तो यहाँ पे ADP से ATP चेंज हुआ। वही सेम बात की ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो वो 3 कार्बन के साथ अपने 2 ATP मिल गया उसको। ठीक है, तो अब अपने कैलकुलेशन ऑफ ATP करेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस से अपने को कितना ATP गेन हुआ या कितना सेल को गेन हुआ एनर्जी का। तो अब पहले 1 मोल ग्लूकोज जो है वो 2 मोल पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हुए। ठीक है जी, अब ये 2 मोल में कन्वर्ट हुए, तो यानी जितना ATP का गेन हुआ वो डबल होगा। तो अपने पहले स्टेप में देखते हैं कि ग्लूकोज जो था वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, तो एक फॉस्फेट लिया उसने, तो यानी एक फॉस्फेट का अपने दिया, तो एनर्जी जो है वो लॉस्ट हुआ, गेन नहीं हुआ। तो अब 3rd स्टेप में देखा अपनों ने कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट हुआ था। यहाँ पे भी लिया था, काइनेज एंजाइम आया था, फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज एंजाइम, उसने सेम काम किया था कि ATP से ATP लिया, एक ATP अपनों ने यहाँ से लिया और एक ATP वहाँ से लिया, तो 2 ATP अपनों ने लिया है, साइकिल ने लिया है, यूज़ किया है। और 5th स्टेप में अपने देखते हैं कि 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से अपने ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना रहे थे, तो यहाँ पे 2 NADH अपने पास आ गए थे। ठीक है, दो NADH जो होते हैं उससे अपने एक NADH से तो 3 ATP मिलती हैं, गेन होती हैं सेल को, तो 2 NADH से तो 6 ATP मिल जाएंगी। तो अपने इस स्टेप में अपने पास 6 ATP मिल गई हैं। अब 6th स्टेप में जो था अपने पास 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट था या ग्लिसरिक एसिड था, वो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ था, तो 1,3 था, तो वो 3 में पोजीशन में रह गया, सिर्फ 1 में PO4 निकल गया, तो ADP से ATP कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 ATP अपने को गेन हुआ, 8 ATP गेन हुआ यहाँ पे अभी तक। अब लास्ट जो स्टेप था 9th स्टेप अपने पास फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट, जो 2 फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट था, पेप बोलते हैं जिसको अपने, यहाँ पे अपने को 2 ATP गेन हुआ था। ठीक है, अब पाइरुविक एसिड अपने पास कन्वर्ट हो गया, 2 फॉस्फोफिनोल यानी दूसरी जो कार्बन था, दूसरी 2nd कार्बन था, उस पे लगा हुआ था ग्रुप PO4, तो वहाँ से निकल गया। अब ATP से मतलब ATP अपने पास बन गया, ADP से ATP बना, तो यहाँ पे अपने पास 2 ATP गेन हुआ, तो यानी कितने हुए, 2 ATP इधर से, 2 ATP इधर से, 4 ATP, 4 और 6 इधर से, 6 ATP और 6 मतलब 10 हो गए, 10 ATP अपने पास गेन हुआ।
और अपने यूज़ कितना किया साइकिल ने 2 ATP का, तो अपने पास नेट जो गेन है वो आया है 8 ATPs का। तो ये याद रखिएगा हमेशा कि ये एनाएरोबिक रिएक्शन है, साइटोप्लाज्म में होती है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रैब्स साइकिल होगी क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, और ऑक्सीजन की मात्रा हमेशा जब भी ज़्यादा होगी तो प्योर उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। यानी आगे जब भी अपने पढ़ेंगे तो पायरुविक एसिड का आगे अपने जब पढ़ेंगे तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, क्योंकि ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन अपने को पूरा CO2 बनाना है, उसको 3 कार्बन मॉलिक्यूल को 1 कार्बन मॉलिक्यूल में लेके आना है, तो वो CO2 बनाना है अपने को। तो ये कंप्लीट उसका ऑक्सीडेशन हुआ या ब्रेकडाउन हुआ वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ओके। जाने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।